मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे परमेश्वर की क्या विशेषताएं हैं। हम में से किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा है। बाइबल परमेश्वर के बारे में सच्चाई प्रकट करती है। हम परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा परमेश्वर की विशेषताओं के बारे में जान पाते हैं। परमेश्वर के कार्य क्या हैं, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर के ज्ञान, इन सब को हम बाइबल के द्वारा ही जान पाते हैं। हमें प्रियो, परमेश्वर के बारे में सही रीति से जानना चाहिए कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर किस प्रकार के कार्यों से प्रसन्न होते हैं। यह सब बातें हमें बाइबल से पता चलती है। वचन में प्रियो लिखा है इब्रानियों 4 के उसके 13 वचन में, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से इस सृष्टि की कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। अगर आप यह सोचें कि मैं अपने कार्य परमेश्वर के सम्मुख से छिपा सकता हूं, मैं कोई भी गुप्त में कार्य करूं, कुछ भी मैं करूं, पाप करूं, बुराई करूं और परमेश्वर मुझे नहीं देख रहे हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला है, सब कुछ परमेश्वर के सामने प्रकट है। हर चीज पर प्रभु अपनी नजर रखते हैं, हर एक लोग पर प्रभु अपनी नजर रखते हैं। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूं, हम मनुष्यों से अपने कार्य छिपा सकते हैं, हम मनुष्यों से कुछ भी छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। अगर आप किसी गुप्त जगह पर जाकर मान लीजिए चोरी कर रहे हैं और आप यह सोच रहे हैं मैं चोरी कर रहा हूं और किसी को नहीं पता चल रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेशक प्रियो, लोगों को ना पता चले, आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर की दृष्टि आप पर ही लगी है। परमेश्वर ये देखते हैं कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब प्रभु भली भांति जानते हैं। परमेश्वर अनादि परमेश्वर है। परमेश्वर की ना तो शुरुआत है और न ही अंत है। इस पृथ्वी की हर एक वस्तुओं की शुरुआत हुई है, लेकिन परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है, न ही उसकी उत्पत्ति हुई है। परमेश्वर सदा से एक समान है, परमेश्वर सदा से जीवित है और कभी मरेंगे नहीं। प्रियो, क्या आप इस बात को जानते हैं, परमेश्वर को खाना, पानी, हवा, सूरज, इन सब की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, परमेश्वर को भूख लगती है? नहीं। परमेश्वर को प्यास लगती है? नहीं। क्या परमेश्वर को ठंड लगती है? नहीं। यह सब की जरूरत मनुष्य को पड़ती है, परमेश्वर को नहीं। हम प्रियो ये जान सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर थे। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से जीवित थे। प्रियो, ये वृक्ष, सूर्य,
जीव जंतु ये सब बाद में बने, लेकिन जब पृथ्वी सुनसान थी, बेडौल थी, तब भी परमेश्वर थे। प्रियो, इस बात को अवश्य जान लीजिए कि परमेश्वर को इस संसार की भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जिस परमेश्वर ने ये पूरी कायनात बनाई, जिस परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, क्या वो हमसे भोजन मांगेंगे? क्या वो हमसे जल मांगेंगे? जिस परमेश्वर ने समुद्र को बनाया, वो हमारे से पानी पिएंगे? नहीं। परमेश्वर को इस संसार की भौतिक वस्तुओं की जरूरत नहीं है। इस संसार में रहते दौरान हमें इन सब वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर आत्मा है और उनके पास हमारे समान शरीर नहीं है। परमेश्वर की आत्मा हर जगह पर है। आप बेशक अंधकार में चले जाएं, किसी पर्वत पर चले जाएं या किसी नदी में चले जाएं, लेकिन हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर किसी एक स्थान पर निवास नहीं करते हैं। परमेश्वर किसी एक जगह पर नहीं रहते हैं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की करुणा सब जगह है। परमेश्वर की करुणा सब जगह छाई हुई है। परमेश्वर सबसे महान है, उनके कार्य महान है, उनकी बातें महान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इस संसार की हर वस्तुओं पर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर की सामर्थ बहुत अधिक है। परमेश्वर की सोचने की शक्ति बहुत अधिक है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह पर उपस्थित रहते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, वहां परमेश्वर मौजूद है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं। यहां तक कि आपके जो मनों के भीतर गुप्त विचार चलते हैं ना, ये सब परमेश्वर जानते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे जो मनों के बुरे गुप्त विचार हैं, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर तो जानते हैं। और प्रियो, ये सब बातें हमें स्वयं परमेश्वर का वचन बताते हैं। हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही सत्य की बातों को जान पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की महानता के लिए, परमेश्वर के सामर्थ के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आप अनादि परमेश्वर हो, जिसका अंत कभी नहीं होगा। आप सर्वशक्तिमान हो, आप सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञानी हो। आपसे कुछ भी वस्तु छिपी नहीं है। आप हर एक बातों को जानते हैं। आप हमारी हर एक बातों को दूर ही से समझ लेते हैं। हम आपसे कभी भी कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। हम आपसे कुछ भी नहीं लुका सकते हैं। प्रभु, हम सदैव आपके पीछे चलते रहें। आपकी वफादारियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।